जी बेटा जी, अब हम जो क्वेश्चन नंबर 1 है 4.2 एक्सरसाइज का उसको सॉल्व करते हैं। उसके लिए बेटा सबसे पहले ये 3 फार्मूलाज हैं, ये प्रीवियस छोटी क्लासेस में भी आपने याद किए हुए हैं, इसको अपने याद रखना पड़ेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये जरा देखिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर ये इक्वल होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अगर प्लस है तो हासिल जरा प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और माइनस है तो हासिल सिर्फ क्या आएगा माइनस 2ab। ठीक है बेटा, सिंपल क्या है कि अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस 2ab, अगर माइनस है तो माइनस 2ab, बाकी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ही होगा। उसके बाद आता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर में क्या होगा कि एक दफा प्लस और एक दफा माइनस। ही बड़ा फेमस फार्मूला है, याद रख लें। अगर दो स्क्वायर्स के दरमियान माइनस आ जाए तो उसको फिर हम क्या करते हैं, एक दफा प्लस करते हैं और एक दफा माइनस करते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखना है, ये भी बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है पेपर में। तो इसको देखिए, बेसिकली हमने सबसे पहले ना इसको ये वाले फार्मूले में लिख, बेसिकली यहाँ पे हमने ना फार्मूला कंप्लीट करना है, स्क्वायर को कंप्लीट करना है हमने यहाँ पे। तो जरा टेक्निक देखिएगा हम कैसे करेंगे। देखिए, आपने सबसे पहले देखना है 4 किस का स्क्वायर होता है, 4 2 का स्क्वायर होता है, x की पावर 4 x की पावर 2 का स्क्वायर होगी। ठीक है, a का स्क्वायर प्लस, अब 81 किस का स्क्वायर होता है, 81 9 का स्क्वायर होता है, और y की पावर 4 y की पावर 2 का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये फर्स्ट 2 स्टेप आपने करने हैं, बाकी आपका वो फार्मूला ज़हन में होना चाहिए। अब देखिए ये फार्मूला कैसे कंप्लीट होगा, ये फार्मूला तब कंप्लीट होगा अगर यहाँ पे 2 फार्मूले का हो, फर्स्ट रकम यहाँ पे 2x स्क्वायर हो और सेकंड रकम यहाँ पे आपका 9y का स्क्वायर हो। ठीक है, अब ये फार्मूला तब कंप्लीट होगा ना। अब यहाँ पे ये रकम तो है ही नहीं, तो फिर इस रकम को लाने के लिए हम क्या करेंगे कि मैं इसी के साथ प्लस करूंगा और इसी के साथ मैं माइनस करूंगा। मैं यहाँ लिखूंगा माइनस 2x का स्क्वायर और 9y का स्क्वायर। ठीक है बेटा, यानी मैंने इसी को प्लस किया और इसी को माइनस किया। अब आप देखें ये हमारे पास फार्मूला। जी बेटा, अब हम ना इसको कंप्लीट करेंगे। देखें, ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, फार्मूला क्लोज होगा। कैसे देखें, 2x का स्क्वायर, अगर 2 के साथ प्लस है तो प्लस, सेकंड रकम कौन सी थी 9y का स्क्वायर, इसका होल का स्क्वायर, ये वाला माइनस 2 2 4 4 9 36, ये x का स्क्वायर और ये y का स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब ये हमारे पास देखें, ये हमारे पास 2x का स्क्वायर माइनस 9y का स्क्वायर एज इट आ गया। 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का, और x का और y का। ठीक है, अब ये सारी रकम a, ये सारी रकम b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो इसका फार्मूला हम कैसे हम लिखेंगे, ये हमारे पास आएगा 2x का स्क्वायर माइनस 9y का स्क्वायर प्लस 6xy, एक दफा प्लस। अब बेटा यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज हो रहा है, और एक दफा माइनस करेंगे 2x का स्क्वायर माइनस 9y का स्क्वायर माइनस 6xy, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अब सेकंड क्वेश्चन देखें, सेम वही मेथड, सेम वही प्रोसीजर। सबसे पहले देखिए a की पावर 4 किसका स्क्वायर होती है, a की पावर 2 का, प्लस 64 किसका स्क्वायर होगा, 8 का, b की पावर 4 b की पावर 2 का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब फार्मूला कंप्लीट करना ना हमने। देखें 2 फार्मूले का, फर्स्ट रकम a का स्क्वायर, सेकंड रकम क्या है 8b का स्क्वायर, ये लिखेंगे तो फार्मूला कंप्लीट होगा, लेकिन ये रकम यहाँ पे नहीं है, तो फिर मैं क्या करूंगा, इसी के साथ माइनस कर लूंगा, माइनस इसी रकम के साथ माइनस कर लूंगा, माइनस 2a का स्क्वायर और 8b का स्क्वायर। क्योंकि जब मैं एक दफा प्लस एक दफा माइनस करूंगा तो इस वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। a का स्क्वायर, ये देखिए ये फार्मूला, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब ये फार्मूला जब मैं क्लोज करके लिखूंगा तो ये आएगा a का स्क्वायर, अगर 2 के साथ प्लस है तो प्लस b का स्क्वायर क्या है 8b के स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस 8 दूनी 16
16 ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पे देखिएगा जरा प्लीज, अब ये ए का स्क्वायर प्लस 8 बी का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर होता है ए का और बी का। अब ये सारी रकम ए, ये सारी रकम बी, तो अब ये थर्ड वाला फार्मूला यहाँ पे यूज होगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो बेटा क्या होगा, एक दफा प्लस आ जाएगा 4ab और एक दफा माइनस आ जाएगा 4ab, और यही बेटा हमारा आंसर होगा। ठीक है जी बेटा, अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखें जरा। ये जो क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है, वहां पे 2 टर्म से यहाँ पे 3 टर्म, यानी ये ट्राइनोमियल है। हम सबसे पहले इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे, x की पावर 4 प्लस 16 यानी स्क्वायर वाली रकम को पहले लिख लिया, फिर 4x का स्क्वायर। अब ये देखिए x की पावर 4 किसका स्क्वायर होता है, x की पावर 2 का, 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का। यहाँ पे लिख के अब ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब हमने फार्मूले की तरफ जाना, फार्मूला क्या होता है, +2 फार्मूले का, फर्स्ट रकम x का स्क्वायर, सेकंड रकम क्या है 4। अब क्योंकि ये रकम यहाँ पे नहीं है हमारे पास, तो फिर मैं इसी के साथ क्या करता हूँ, -b करता हूँ, -2x का स्क्वायर और 4, इसको एक दफा प्लस भी कर लिया, एक दफा माइनस भी कर लिया, और ये वाली जो 4x स्क्वायर था ये एज इट आ गया, +4x का स्क्वायर। अब आप देखिए ये फार्मूला बन रहा है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। बेटा ये फार्मूला क्लोज हो जाएगा, यानी कि x का स्क्वायर प्लस 4 का होल का स्क्वायर माइनस ये वाला। अब देखिए 4 2 8, 8x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर। अब बेटा जी x का स्क्वायर प्लस 4 इसका होल का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 8 में से 4 जाएगा 4, और अलामत रकम की ये आ गया। अब बेटा जी x का स्क्वायर प्लस 4 इसका स्क्वायर माइनस 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, और x किसका स्क्वायर होगा x स्क्वायर का। तो अब बेटा जी हम ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो एक दफा प्लस और एक दफा माइनस, x का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x, एक दफा प्लस x का स्क्वायर प्लस 4 और एक दफा माइनस, और ये बेटा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, सेकंड क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। इसमें देखें हमारे पास जो है, पहले अरेंज कर लेते हैं, x की पावर 4 प्लस 1 माइनस 14x का स्क्वायर। अब देखिए x की पावर 4 क्या होगा, 2 2 4, 1 1 का स्क्वायर होता है, ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर आ गया। अब फार्मूले की तरफ जाना था, +2 फार्मूले का, फर्स्ट रकम x का स्क्वायर, सेकंड रकम क्या है 1। अब ये रकम यहाँ पे नहीं है, तो इसी के साथ हम -b करेंगे, यानी कि -2 ये x का स्क्वायर और 1, और बेटा जी फिर ये वाली रकम एज इट आ जाएगी -14x का स्क्वायर। ठीक है जी, तो अब ये फार्मूला क्लोज हो रहा है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 है, अभी ये x का स्क्वायर प्लस 1 का होल का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, और ये 14 × 2 कितना आ जाएगा 16x का स्क्वायर। बेटा जी x का स्क्वायर प्लस 1 का होल का स्क्वायर, 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, और x का, ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तीसरा फार्मूला बन गया हमारे पास, एक दफा प्लस करेंगे और एक दफा माइनस करेंगे। ठीक है बेटा जी, और ये हमारा आंसर आ जाएगा जी बेटा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखें जरा। देखिए सबसे पहले हम 4 वाली वैल्यूज को इकट्ठा लिख लेते हैं, 9y की पावर 4 माइनस 30x का स्क्वायर y का स्क्वायर। अब हम इसका फार्मूला कंप्लीट करेंगे, x की पावर 4 x की पावर 2 का स्क्वायर होगी, 9 किसका स्क्वायर होगा 3 का, y की पावर 4 y की पावर 2 का, प्लस 2 फार्मूले का, फर्स्ट रकम x का स्क्वायर, सेकंड रकम 3y का स्क्वायर। अब इसको एक दफा प्लस किया और एक दफा माइनस भी करेंगे, माइनस में देखें -2x का स्क्वायर 3y का स्क्वायर, और अब ये वाली वैल्यू में साथ बेटा ऐसे आ जाएगी -30x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखिए मेरा बेटा, ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, तो फार्मूला क्लोज कर देंगे, यानी कि x की पावर 2 प्लस 3y का स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3 2 6
-6 -30, ये बेटा जी 36x का स्क्वायर और y का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये देखिए मेरा बेटा x का स्क्वायर प्लस 3y के स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का, x का और y का। फार्मूला बन गया। एज वी नो दैट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एक दफा प्लस और एक दफा माइनस। तो फिर बेटा ये a का स्क्वायर, ये माइनस b का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर एक दफा प्लस 6xy, x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर एक दफा माइनस 6xy, और ये मेरा बेटा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट ये देखते मेरा बेटा, फिर इसको पहले तरतीब लगाएंगे जी। पहले 4 वाली वैल्यूज पहले x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस 7x का स्क्वायर y का स्क्वायर। देखिए x की पावर 4 किसका स्क्वायर होता है, x की पावर 2 का स्क्वायर होता है। y की पावर 4 किसका स्क्वायर होगा, y की पावर 2 का। अब यहाँ पे प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट रकम x का स्क्वायर, सेकंड रकम y का स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्योंकि ये प्लस है, ये वाली वैल्यू तो नहीं ना हमारे पास है, तो फिर हम क्या करेंगे, माइनस 2x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, एक दफा प्लस भी एक दफा माइनस भी, और बेटा ये वाली वैल्यू हमारे पास एज इट आ जाएगी माइनस 7x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। अब ये फार्मूला क्लोज हो रहा है, a की 2 b की 2 और ये 2ab, फार्मूला क्लोज किया, x का स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बाय स्क्वायर, माइनस 7 माइनस माइनस प्लस होता है, ये माइनस 9x का स्क्वायर y का स्क्वायर। तो अभी देखें x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, x का और y का। अब ये बेटा फार्मूला बन गया यही वाला, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर एक दफा प्लस 3xy और x का स्क्वायर जमा y का स्क्वायर एक दफा माइनस 3xy, और ये मेरा बेटा हमारा आंसर आ जाएगा जी। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अच्छा जी, 4.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसको ज़रा ध्यान से आप लोगों ने देखना है। देखिए यहाँ पे हमारे पास इसको सॉल्व करने से पहले देखिए आप इसके ना पहले जो ये फैक्टर्स हैं इसको रीअरेंज करेंगे, हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा, आप ये देखें, अगर मैं यहाँ पे देखूँ ये 1 है, प्लस 1 और प्लस 4, 1 प्लस 4 किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल। आप ये देखें 2 प्लस 3 यानी कि 2 प्लस 3 ये भी किसके इक्वल होगा, 5 के। तो मैं इन फैक्टर को इकट्ठा लिख लेता हूँ, यानी मैं लिख लेता हूँ x प्लस 1 और बेटा जी x प्लस 4 और फिर x प्लस 2 और x प्लस 3 प्लस 1। ठीक हो गया जी। अब हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। आप पहले x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर प्लस x इंटू 4, 4x प्लस 1 इंटू एक्स, एक्स प्लस 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 और 1 इंटू 4, 4। ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट फिर हम क्या करेंगे, x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर प्लस x इंटू 3, 3x प्लस 2 इंटू एक्स, 2x प्लस 2 3s are 6 और ये प्लस 1। तो भाई समझ आ गई सबको। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 5x प्लस 4। अब फिर यहाँ पे x का स्क्वायर 3 प्लस 2 5x प्लस 6 प्लस 1। ठीक है बेटा जी। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास अगर आप मोड से देखें ये रकम सेम बन रही है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो फिर मैं यहाँ पे लेट कर लूँगा, मैं यहाँ पे लेट करता हूँ कि हमारे पास y जो है इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x के। तो इसको ये हमारे पास क्या आ गया, y प्लस 4 और ये फिर y प्लस 6 और ये प्लस 1। ठीक हो गया बेटा जी। अब आप ये देखें y इंटू y का स्क्वायर प्लस y इंटू 6, 6y प्लस फिर 4 इंटू y, 4y प्लस 4 6 are 24 प्लस 1। बेटा समझ आ गई जी। अब यहाँ पे ये चीज देखें, ये हमारे पास y स्क्वायर
प्लस 6 प्लस 4 10y प्लस 25 24 प्लस 1 किसकी इक्वल आ जाएगा 25। ठीक है, तो अब इसको आप दो तीन मेथड से कर सकते हैं। इसको आप चाहे फैक्टराइज कर लें जैसे आपने 4.1 में किया था, या आप क्या करें इसको कंप्लीटिंग स्केयर कर लेते हैं। जैसे आप मुझे बताएं y किसका स्केयर होता है y का, 25 किसका स्केयर होता है 5 का, और यहाँ पे आपको फार्मूले का फर्स्ट रकम y, सेकंड रकम 5। अब देखिए 5 2 10 वही चीज बन रही है ना। अब ये a प्लस b का होल स्केयर का फार्मूला बन गया, कौन सा, ये देखिए as we know that a plus b का होल स्क्वायर that will be equal to a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैं इस फार्मूले को क्लोज कर दूंगा। ये यहाँ पे क्या है y, अगर 2 के साथ प्लस है तो प्लस ये 5 का होल का स्क्वायर। अब याद रखिएगा जिस वेरिएबल में रकम दी होगी ना बेटा, उस वेरिएबल में आंसर होना चाहिए। यहाँ पे कौन से वेरिएबल में रकम दी थी x वेरिएबल में, तो आंसर भी x वेरिएबल में ही होना चाहिए। तो y मैंने क्या लेट किया था, y मैंने लेट किया था x स्क्वायर प्लस 5x। तो इसकी बैक सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, y की जगह हम लिख देंगे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 का होल का स्क्वायर। तो ये मेरा बेटा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी बेटा, अब इसका सेकंड पार्ट देखें। अब यहाँ पे फैक्टर अरेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी अरेंज्ड है। देखें कैसे, आप ये देखें ये +2 है, ये -7 है, तो क्या आंसर आएगा -5 आएगा। आप इसको देखें -4 और ये क्या -1, तो आंसर क्या आ जाएगा -5। इसका मतलब ये है कि फैक्टर अरेंज्ड ही है। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन को लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं वैसे आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, ये हिस्सा आपने जब सोल्यूशन लिखना है तो उसमें आपने नहीं लिखना। ठीक है, अब ये देखें पहले x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस x इंटू 7 7x प्लस 2 इंटू एक्स 2x प्लस माइनस माइनस 2 7s are 14। बेटा जी नेक्स्ट ये देखें x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस x इंटू 1x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 4 1s are 4 और ये प्लस 17। ठीक हो गया जी। अब ये देखें x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 7 में से 2 गया 5, अलामत बजकम की माइनस की, ये -14। और बेटा जी फिर ये x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1 माइनस 5x और ये +4 और ये प्लस 17। ठीक हो गया जी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यू कैन सी दैट कि ये x स्क्वायर माइनस 5x, x स्क्वायर माइनस 5x ये सेम है, तो फिर मैं यहाँ पे लेट कर लूंगा y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x। तो ये बेटा जी y माइनस 14 और ये y प्लस 4 और ये प्लस 17। ठीक है, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अभी देखिए y इंटू y का स्क्वायर प्लस 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 4 इंटू y 4y। ठीक है, फिर माइनस प्लस माइनस 14 इंटू y 14y। अब 14 को 4 से मल्टीप्लाई करें जरा, माइनस प्लस माइनस 4 4s are 16 और 4 1s are 4 और ये आई थिंक 56 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये प्लस 17 एज इट आ गया। ठीक हो गया जी। अब हम ये देखें, ये हमारे पास है y का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 14 में से 4 निकाल दे माइनस 10y प्लस माइनस माइनस 56 में से 17 माइनस करे बेटा क्या आता है हमारे पास, ये आई थिंक आ जाएगा आपका जी बेटा क्या आ रहा है 39 जी बेटा। अब हम यहाँ पे ना इसके फैक्टर बनाएंगे। देखें ये हमारे पास है y का स्क्वायर माइनस 10y माइनस 39, जैसा कि हमने 4.1 एक्सरसाइज में किया था। 4.1 एक्सरसाइज में हमने फैक्टर बनाए थे। ये 1 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई में माइनस 39 इज इक्वल टू माइनस 39। ठीक है, और ये बेटा जी हमारे पास क्या है -10, तो ये 3 13 एंड 3 13 3s are 39
13 में से 3 निकालेंगे 10 आएगा। तो अगर यहाँ पे माइनस है तो बड़ी रकम के साथ माइनस, छोटी रकम के साथ प्लस। y का स्क्वायर माइनस 13y प्लस 3y माइनस 39। यहाँ से और यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ से y कॉमन, y माइनस 13 प्लस 3 कॉमन, y माइनस 3 1 जार 3 3 3 जार 9, y माइनस 13 y माइनस 13। ये बेटा जी फर्दर कॉमन आएगा और ये y प्लस 3। हमने कहा था आंसर जो है वो उसी वेरिएबल में होगा जिस वेरिएबल में रकम दी होगी। तो यहाँ पे y हमने क्या लेट किया था बेटा जी, y लेट किया था x का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 13 और फिर x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। तो ये मेरा बेटा हमारा आंसर आ जाएगा जी। बेटा अब इसका थर्ड पार्ट देखें। आप यहाँ पे देखें इन्होंने पहले ही वैल्यूज जो है वो अरेंज की फॉर्म में दी हुई है हमें। तो मैं यहाँ पे लेट कर लूँगा कि y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 7x। तो फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा इसकी जगह पे y प्लस 3, इसकी जगह पे बेटा y प्लस 5 और 1। ठीक है, अब यहाँ पे पहले y के साथ दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, y इंटू y, y का स्क्वायर y इंटू 5y प्लस 3 इंटू y 3y प्लस 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 3 5 जार 15 प्लस 1। फिर बेटा जी y का स्क्वायर प्लस 5 जमा 3 8y प्लस 15 और ये प्लस 1। फिर ये देखिए y का स्क्वायर प्लस 8y प्लस 15 जमा कितना आ जाएगा 16। अच्छा अब ये स्क्वायर बन सकता है तो फिर मैं इसको स्क्वायर फैक्टर भी हम बना सकते हैं, लेकिन स्क्वायर से थोड़ा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ये देखिए y का स्क्वायर होता है 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का। यहाँ पे 2 फार्मूले का, फर्स्ट रकम y और सेकंड रकम 4। अब देखिए 4 2 आ रही है, कोई चीज़ बनती है ना। अब मैं इस फार्मूले को ना क्लोज कर दूंगा। ठीक है, ये देखिए कैसे फार्मूला क्लोज होगा, y प्लस 4 का होल का स्क्वायर। अब हम वैल्यूज को बैक सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। y क्या हमने लेट किया था, y हमने लेट किया था 2x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 और फिर बेटा जी हमारे पास जो है ये 2x स्क्वायर प्लस 7x लेट किया था। ये क्या है प्लस 4 इसका होल का स्क्वायर और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब इसका 4 वाला पार्ट देखें। आप देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है। हम यहाँ पे लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x, ये 5 प्लस 3 और ये 5 प्लस y प्लस 5 माइनस 3। ठीक है बेटा, y के साथ दोनों पहले मल्टीप्लाई करेंगे, y इंटू y का स्क्वायर प्लस 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 5 इंटू y 5y प्लस 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 3 इंटू y 3y प्लस 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 3 5 15 और ये माइनस 3। अब यहाँ पे देखिए y का स्क्वायर 5 प्लस 3 8y, 12 में से 3 निकाल दे बेटा जी क्या आएगा 12। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे बेटा हम फैक्टर बनाएंगे, जरा गौर कीजिएगा। यहाँ पे हम कैसे y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 12, दरमियान में क्या है 8, मल्टीप्लाई करें तो 12y प्लस माइनस करें तो 8 है। ठीक है, तो ये देखिए 6 एंड 2 6 2 जार 6 प्लस 2 8। फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा y का स्क्वायर प्लस 6y प्लस 2y प्लस 12। यहाँ से और यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ से y कॉमन आएगा y प्लस 6, यहाँ से 2 कॉमन आएगा y प्लस 2 6 12 y प्लस 6 ये फर्दर कॉमन आ जाएगा और ये बेटा जी y प्लस 2। ठीक है, अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। जहाँ पे y है जो हमने लेट किया था वो पुट कर देंगे। y क्या लेट किया था हमने, y हमने लेट किया था 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और ये 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस प्लस 2। ठीक है, ये बेटा हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 2 का 5 वाला पार्ट है।
अच्छा, इसमें ना हमने सबसे पहले देखिए रेंज आपने इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना। देखिए जैसे मैं x प्लस 1 है और x प्लस 6 है, फिर यहाँ पे x प्लस 2 और x प्लस 3 माइनस 3x का स्क्वायर। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, पहले x को दोनों के साथ, x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर प्लस x इंटू 6x, 1 इंटू एक्स, एक्स प्लस 1 इंटू 6, फिर x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर प्लस x इंटू 3x प्लस 2 इंटू एक्स, 2x प्लस 2 3s are 6 माइनस 3x का स्क्वायर। अब बेटा जी x का स्क्वायर 6 प्लस 1 क्या आ जाएगा? अच्छा, इसमें ना आप ये देखिए अगर गौर से, तो ये दो फैक्टर सेम आ रहे हैं, x स्क्वायर प्लस 6, x स्क्वायर प्लस 6। तो फिर मैं इनको पहले लिख लेता हूँ, x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 6x प्लस 1x, 6 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 7x। यहाँ बेटा ये x स्क्वायर प्लस 6, फिर प्लस 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 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा? 5x माइनस 3x का स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, तो फिर बेटा जी मैं यहाँ पे लेट करूँगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6। तो अब हम इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे, y प्लस 7x, y प्लस 5x माइनस 3x का स्क्वायर। अब आप ये देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले, या अच्छा ये, हाँ ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे y इंटू वाई, y का स्क्वायर, फिर y इंटू 5xy, ठीक है बेटा जी। अच्छा, अब फिर हमारे पास जो है 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 7 इंटू एक्स वाई, 7xy प्लस 7 5s are 35, x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर, और ये माइनस 3x का स्क्वायर। अब बेटा जी y स्क्वायर, अच्छा ये हमारे पास जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, ठीक है जी। y का स्क्वायर प्लस 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 7, और ये बेटा जी 12xy प्लस माइनस माइनस 35 में से 3 माइनस करेंगे, प्लस 32x का स्क्वायर। अच्छा, अब ये देखिए, अब हम ना इस क्वेश्चन के फैक्टर बना सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये हमारे पास स्क्वायर y है, ये x स्क्वायर है, इन दोनों का हाफ हमारे पास दरमियान में मौजूद है, तो हम इसके फैक्टर बना सकते हैं, ठीक है। तो अब फैक्टर बनाने का प्रोसेस तो सेम वही होगा, ये 1 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 32 इज इक्वल टू 32, दरमियान में क्या है? प्लस 12, मल्टीप्लाई करें तो 32 आए और प्लस माइनस करें तो बेटा जी हमारे पास क्या है? 16 आए। तो ये बेटा जी हमारे पास कौन से फैक्टर बनेंगे? ये देखिए हमारे पास, पहले मैं चलो लिखता हूँ। अच्छा देखिए यहाँ पे हमारे पास फैक्टर जो है ये बन रहे हैं 8 and 4, 8 4s are 32 प्लस 8 and प्लस 4 प्लस 12 आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। तो फिर मैं इसकी जगह ये वैल्यूज लिखूंगा, ये देखिए y का स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 4xy प्लस 32x का स्क्वायर। अब बेटा जी यहाँ से और यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ से y कॉमन आ रहा है तो y प्लस 8x, यहाँ से 4 और x कॉमन आ रहा है, x प्लस 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 4 8s are 32, एक x बाई कॉमन, y प्लस 8x, y प्लस 8x। अच्छा यहाँ बेटा सॉरी y आएगा, y प्लस 8x और बेटा जी ये y प्लस 4x, ठीक है। अब हमने y क्या लेट किया था? बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, y हमने लेट किया था x का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 8x, x का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4x, ये मेरा बेटा हमारा आंसर आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा जी। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये। आप यहाँ पे अरेंज करेंगे x प्लस 1 को x प्लस 2 के साथ अरेंज करें,
x प्लस 1 x प्लस 2, फिर बेटा जी x माइनस 1 और x माइनस 2 माइनस 16 x का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स एक्स का स्क्वायर प्लस x इंटू 2 2x, 1 इंटू एक्स एक्स प्लस 1 इंटू 2 2, फिर x को दोनों के साथ x इंटू एक्स एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस x माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 1 2 माइनस 16 x का स्क्वायर। अब ये देखिए बेटा जी, जैसा कि अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया है ये सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x का स्क्वायर, ये प्लस 2 है तो प्लस 2 पहले रख लेंगे, 2 प्लस 1 क्या आ जाएगा 3x। यहाँ पे भी देखिए x का स्क्वायर, ये प्लस 2 पहले रख लिया, माइनस माइनस प्लस, तो इसको बेटा हमने 3x माइनस 16x का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे सबसे पहले लेट करेंगे, यहाँ पे आप ये देखिए, हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि ये देखिए ये दो वैल्यू सेम है जी, तो मैं यहाँ पे लेट कर लूंगा y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 2। अभी देखिए यहाँ पे y प्लस 3x, ये y माइनस 3x माइनस 16x का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये चीज देखिए मेरा बेटा, पहले y को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नोट कीजिएगा मेरा बेटा, y इंटू y का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस y इंटू 3y x, या x y एक ही बात है, प्लस 3xy, ठीक है जी, और ये प्लस माइनस माइनस 3 3 सा 9x का स्क्वायर माइनस 16x का स्क्वायर, ये प्लस ये माइनस के साथ क्या आ जाएगा कैंसिल। तो अब आप यहाँ पे ये चीज देख रहे बेटा, y का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 16 9 25 होता है 25x का स्क्वायर। अब ये देखिए मेरा बेटा, y का स्क्वायर होगा 25 5 का और x का स्क्वायर होगा। अब ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर वाला फार्मूला आपको याद होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हमने भी किया है a प्लस b, और ये किसके इक्वल होता है a माइनस b। तो बेटा जी इसके जरिए y प्लस 5x, एक दफा प्लस और एक दफा माइनस। अब हम y की बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, y क्या लेट किया था हमने, y लेट किया था x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 5x, x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5x, एंड दिस इज अवर आंसर। तो इसी तरह बेटा ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा जी। बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बेटा एक्सरसाइज 4.2 क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने से पहले a प्लस बी का होल का क्यूब, a माइनस बी का होल का क्यूब का जो फार्मूला है पहले मैं वो आपको बताऊंगा। देखिए मेरा बेटा ये हमारे पास क्या है, इसको भी याद रखने के लिए देखिए a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3, पहले a का स्क्वायर आएगा और b एज इट प्लस फिर 3, फिर बेटा a एज इट और b का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से हम इसको यूं भी कर सकते हैं, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, अगर मैं यहां से और यहां से 3ab को कॉमन लूं तो फिर ये बेटा हमारे पास क्या बनेगा, 3 बाहर कॉमन, a स्क्वायर में से एक a बाहर कॉमन आएगा a प्लस b एक बाहर कॉमन तो ये b, और बेटा ये हमारे पास फार्मूला, इसके दो तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, a प्लस b का होल का क्यूब। लेकिन मोस्टली जो आपके जो क्वेश्चंस हैं उसमें हम ये फार्मूला ही यूज करेंगे। सिमिलरली अगर a माइनस बी का होल का क्यूब हो तो फिर बेटा जी a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, और फिर बेटा जी प्लस 3ab का स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab को जब हम कॉमन लेंगे, सिमिलरली जैसे ऊपर किया था बेटा, ये a प्लस माइनस माइनस और ये जी बेटा। अब इन्हीं दो फार्मूलास के जरिए मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा, जरा प्लीज आपने गौर करना है। आप यहाँ पे देखें, हम बेसिकली देखें जैसे हम इस पूरे फार्मूले को a प्लस बी क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं, इस पूरे फार्मूले को क्लोज करके हम a माइनस बी के होल के क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैं बेटा यहाँ पे बेसिकली इसको हम क्यूब के जो क्यूब का फार्मूला उसको क्लोज करेंगे, ठीक है। और ये बहुत ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन भी है, इसको जरा मेरा बेटा देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए 8 किसका क्यूब होता है,
8 बेटा ये हमारे पास 2 का क्यूब होगा और x का क्यूब होगा। सिमिलरली आप यहाँ भी ये चीज देखें 1 किसका क्यूब होगा जी, 1 किसका क्यूब होगा 1 का क्यूब होगा। अब यहाँ भी देखें आपने इसके ऊपर नहीं जाना, जो आपका फार्मूला है वो आपने ज़हन में रखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो प्लस बेटा आ गया। अब 3 फार्मूले का हमें पता है, 3 फार्मूले का a का स्क्वायर, यहाँ पे a ये है तो 2x का स्क्वायर और b एज इट, b यहाँ पे क्या है 1 एज इट आ गया। फिर 3 फार्मूले का आपने इसको नहीं देख रहे, आपका जो फार्मूला ज़हन में वही आप देख रहे हैं 3 फार्मूले का। और फिर बेटा जी अब a एज इट, ये b है हमारे पास, ठीक है, अब a यानी कि 2x एज इट और b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप देख सकते हैं दिस इज a का क्यूब b का क्यूब 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर, देखिए 2 का स्क्वायर लें 4 और x का स्क्वायर, x के टू इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज हमारे पास बन रही है, ठीक है। तो अब हमारे पास फार्मूला क्या है, एज वी नो दैट, जो फार्मूला गिवन है आप इस पे रेफरेंस दे सकते हैं कि हमारे पास पता है कि a प्लस b का होल का क्यूब इक्वल होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। तो बेटा जब मैं इसको क्लोज करूंगा तो फिर हम क्या लिखेंगे, a की जगह पर क्या है 2x प्लस और b, देखिए जो 3 के साथ है साइन प्लस, वो प्लस हमने साइन का लगा लिया। अब b क्या है हमारे पास 1, तो इसको बेटा हमने क्लोज कर दिया और यही बेटा हमारा आंसर आएगा। सिमिलरली देखें अब हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। 27 किसका क्यूब होता है, 27 3 का क्यूब होता है और a किसका क्यूब होता है, a का। अब यहाँ पे देख ले 64 किसका क्यूब है, 64 बेटा जी हमारे पास 4 का क्यूब होता है और b किसका क्यूब होता है, b का क्यूब होता है, b का होल का क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आपको मैंने कहा था आपने इस रकम को नहीं देखना, आपने फार्मूला ज़हन में रखना है, इसको क्या लेना, ये फर्स्ट रकम है a, ये सेकंड रकम है b। अब देखिए ये प्लस है तो प्लस 3 फार्मूले का, अब फर्स्ट रकम क्या है a का स्क्वायर यानी 3a का स्क्वायर और b एज इट यानी कि 4b एज इट प्लस फिर 3 फार्मूले का। अब बेटा ये हमारे पास क्या होगा 3। अब बेटा हमारे पास जो a है a हमारे पास एज इट आएगा और b का स्क्वायर, अब आप देखें 3 का स्क्वायर क्या था 9 और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें फिर जो आंसर आएगा 4 से मल्टीप्लाई करें वो 108 हमारे पास बन रहा होगा, ठीक है। अब देखिए a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर, ठीक है, कुछ नहीं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को क्लोज कर देंगे, जैसे ऊपर फार्मूला हमने लिखा था तो क्या आएगा बेटा a यानी कि 3a और बेटा प्लस और ये 4b का होल का क्यूब और ये हमारा आंसर आ जाएगा जी बेटा। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट की तरफ देखें, सेम वही मेथड हम फार्मूला क्यूब का क्लोज करेंगे। अच्छा अब यहाँ पे देखिए मेरा बेटा कि x हमारे पास जो है x का क्यूब होता है, ठीक है। इसके अलावा बेटा प्लस अब 216 किसका क्यूब होगा, आई थिंक ये हमारे पास 6 का क्यूब होता है और y का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ भी ये देखिए मेरा बेटा प्लस 3 फार्मूले का, ठीक है। अब a का स्क्वायर a हमारे पास क्या है x, तो x का स्क्वायर, ठीक है बेटा, और ये y एज इट, फिर प्लस फिर 3 फार्मूले का। अब a एज इट, देखिए ये हमारे पास a था, ये हमारे पास b है, अब a एज इट आएगा और b का स्क्वायर उस फार्मूले के मुताबिक यानी 6y का स्क्वायर। आप देख लें मेरा बेटा, आप देखें कि हमारे पास, अच्छा यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, यहाँ पे जो हमारे पास b था वो 6y था, तो हम यहाँ पे 6y लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 3 6 are 18 और x का स्क्वायर वही चीज बन जाएगी, ठीक है। तो ये a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर, बेटा इसको हम फार्मूले को क्लोज कर देंगे। ये हमारे पास यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज हो रहा है, तो इसको जब हम क्लोज करेंगे तो हमारे पास क्या होगा a यानी कि x, 3 के साथ प्लस है तो फिर प्लस और b क्या है 6y इसका होल का क्यूब एंड दिस इज ओवर
आंसर। ठीक है बेटा। सिमिलरली यहाँ पे अब ये देखें, अच्छा यहाँ पे आप देखो उस तरतीब आप बेसिकली आपने देखना होता है कि इसमें से कौन सी दो रकमें जो है वो क्यूब बन रही होंगी। जैसे आप यहाँ पे देखें 8 किसका क्यूब होगा, 8 2 का, और x किसका क्यूब होगा, x का क्यूब होगा। ठीक है बेटा जी। ये हमारे पास क्या है, माइनस 125 किसका क्यूब होता है, 5 का, और y किसका क्यूब होगा, y का। ओके, फिर बेटा जी ये देखिए हमारे पास, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस, पहले चले हम ऐसे कर लेते हैं ये, क्योंकि उस फार्मूले के तरतीब के अकॉर्डिंग में मैंने लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। -3 फार्मूले का a का स्क्वायर। अच्छा आपने इस वैल्यू को भी देखना है, यहाँ से आपने सिर्फ a और b बनाना है। जब आपने a और b बना लेना है, फिर आपने जो फार्मूलेस मैंने लिखवाए हैं आपने उसके अकॉर्डिंग चलने हैं। अब मैं इस रकम को भूल गया, मैंने a भी बना लिया, अब मैंने -3 a का स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर और b एज इट यानी कि 5y एज इट। फिर बेटा जी प्लस अब 3, अब a एज इट आएगा, a क्या हमारे पास 2x एज इट और b का स्क्वायर यानी कि 5y का स्क्वायर। ठीक है मेरा बेटा। तो अभी देखिए a का क्यूब माइनस b का क्यूब -3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। ये मेरा बेटा यहाँ पे ये वाला फार्मूला बन रहा है। तो अब इसको हम क्लोज करेंगे। जब क्लोज करेंगे तो कैसे लिखेंगे, यानी पहले a यानी कि 2x, अगर यहाँ पे माइनस है, ये देखिए पहले 3 के साथ क्या है माइनस, तो माइनस b क्या है 5y का क्यूब। हमने इस फार्मूले को क्लोज कर दिया और ये मेरा बेटा हमारा आंसर आ गया। जी बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 का ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। इनके लिए हमें दो फार्मूलेस ये वाले याद रखने होंगे। प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसमें हमने a प्लस बी का होल का क्यूब, a माइनस बी का होल का क्यूब का फार्मूला पढ़ा था। अब यहाँ पे a का क्यूब प्लस b का क्यूब, अब हम यहाँ पे a का क्यूब माइनस b के क्यूब का फार्मूला पढ़ेंगे। मैं दोनों फार्मूलों को इकट्ठा लिखूंगा, जरा ध्यान से देखना आपने। अगर यहाँ पे प्लस है तो a प्लस b, अगर यहाँ पे माइनस है तो a माइनस b। अब दोनों का आगे वाला जो स्टेप है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और यहाँ पे बेटा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ऐसे याद रख लेंगे दो स्क्वायर्स के दरमियान हमेशा प्लस ही आएगा। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे प्लस है तो हासिल ज़रब माइनस होगा ab, अगर यहाँ पे माइनस है तो हासिल ज़रब होगा प्लस में ab। ठीक है बेटा। तो इस फार्मूले को कैसे याद रखेंगे, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, a प्लस b, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस, अगर यहाँ पे माइनस है तो फिर यहाँ पे प्लस आएगा। हम इन क्वेश्चंस को इन दो फार्मूलेस के अकॉर्डिंग ही करेंगे। जरा प्लीज नोट कीजिएगा। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे देखें 125 किसका क्यूब होता है, वो 5 का, और a किसका क्यूब होता है, a का। ये 105 a का क्यूब माइनस 1 किसका क्यूब होगा, 1 का। ये फार्मूला बन गया a का क्यूब माइनस b का क्यूब। बेटा जी ये सेकंड वाला फार्मूला बन गया। तो पहले क्या आएगा a माइनस b, यहाँ पे a की जगह पर क्या है 5a, b की जगह पर क्या है 1, तो 5a माइनस 1। अब फिर a का स्क्वायर यानी कि 5a का स्क्वायर, फिर प्लस b का स्क्वायर, b की जगह पर क्या है 1 का स्क्वायर। अगर यहाँ पे माइनस है तो हासिल ज़रब प्लस में आएगा, फर्स्ट रकम 5a एंड सेकंड रकम 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5a माइनस 1, 5 का स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 5 5 25, a का स्क्वायर a की 2, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5a इंटू 1 5a। तो ये मेरा बेटा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी बेटा। अब यहाँ पे 64 किसका क्यूब होता है, 4 का, और x किसका क्यूब होता है, x का। 125 किसका क्यूब होगा, 5 का। ठीक है बेटा जी। फार्मूला बन गया a का क्यूब प्लस b का क्यूब। फर्स्ट फार्मूले के अकॉर्डिंग पहले a प्लस b यानी कि 4x प्लस 5, फिर a का स्क्वायर यानी कि 4x का स्क्वायर प्लस फिर b का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, प्लस है तो माइनस, फर्स्ट रकम 4x एंड सेकंड रकम 5। ठीक है बेटा। तो अब इसको हम मजीद सिंप्लीफाई ही करेंगे। ये एज इट आ गया
4 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 x का स्क्वायर x की 2 प्लस 5 का स्क्वायर बेटा जी 25 माइनस 5 4 आर 20x एंड दिस इज ओवर आंसर। अब ये जरा क्वेश्चन थोड़ा सा देखिएगा, ये भी बहुत ही आम शॉर्ट क्वेश्चंस है। हम सबसे पहले देखें इसको क्यूब की फॉर्म बनाते हैं। कैन आई राइट दिस एज 2 into 3 2 3s are 6 माइनस 27 किसका क्यूब होगा 3 का। अब यहाँ पे a ये है और b ये है, तो बेटा फार्मूला बन गया a माइनस बी यानी कि x का स्क्वायर माइनस 3। अब a का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस है तो प्लस आएगा हासिल ज़रब, और बेटा जी x स्क्वायर फर्स्ट रकम एंड 3 सेकंड रकम। ठीक है मेरा बेटा, ये देखें x का स्क्वायर माइनस 3 2 2s are 4 प्लस 3 का स्क्वायर क्या आएगा बेटा जी 9 प्लस और ये 3x का स्क्वायर एंड दैट विल बी ओवर आंसर। जी बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसका 4 वाला पार्ट है। जरा देखिएगा 1000 किसका क्यूब होता है 1010 का क्यूब होगा a का क्यूब होगा प्लस 1 किसका क्यूब होता है 1 1 का क्यूब होता है। ठीक है, अब ये फार्मूला बन गया ये a का क्यूब प्लस b का क्यूब, तो बेटा जी 10a प्लस 1 यानी a प्लस b। अब a का स्क्वायर यानी कि 10a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस है तो माइनस फर्स्ट रकम 10a एंड सेकंड रकम 1। ठीक है मेरा बेटा, तो अब हम क्या करेंगे 10a प्लस 1 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 10a इंटू 1 10a, और ये मेरा बेटा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट ये देखिए हमारे पास जो है 20 पहले ये चले कर लेते हैं 343 किसका क्यूब होता है बेटा जी, ये हमारे पास 7 का क्यूब होगा। ठीक है, और आई थिंक यहाँ पे कहीं पे x भी है, मैं ये देख लेता हूँ। यहाँ पे बेटा जी ये x की 3 भी आएगा। ठीक है, तो ये x का क्यूब होता है प्लस 216 दैट विल बी क्यूब ऑफ 6। ठीक है, अब ये a का क्यूब प्लस b का क्यूब यानी ये a है और ये b है। हम फार्मूला फर्स्ट वाला यूज करेंगे। सबसे पहले a प्लस b 7x प्लस 6 a का स्क्वायर यानी कि 7x का स्क्वायर b का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, अब प्लस है तो आसानी से माइनस आएगा ये 7x और 6। ठीक है मेरा बेटा, अब यहाँ पे देखें 7x प्लस 6 7 का स्क्वायर क्या आता है 49 x का स्क्वायर x की 2 प्लस 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, और बेटा 6 इंटू 7 ये आ जाएगा 42x, और ये मेरा बेटा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आप देखिए जो 27 है ये बेटा 3 का क्यूब होता है माइनस 512 ये बेटा जी 8 का क्यूब होगा और y का क्यूब होगा। ठीक है, ये देखें अगर आप 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं ना तो आपके पास 512 आएगा, इसलिए ये इसका क्यूब होगा। ठीक है, तो अब ये देखिए ये a और ये b दरमियान में माइनस है तो ये वाला फार्मूला यूज होगा। पहले a माइनस b 3 माइनस 8y, अब a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 8y का स्क्वायर माइनस है तो प्लस आएगा 3 फर्स्ट रकम एंड 8y सेकंड रकम। अब बेटा जी 3 माइनस 8y 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 प्लस 8 का स्क्वायर 64 y का स्क्वायर y की 2 प्लस 8 3 24y, तो ये मेरा बेटा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है।